परमवीर केस में बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया और इस बीच यहां पर आपको बता दें कि गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कोर्ट 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपने का आदेश यहां पर कोर्ट की ओर से दिया गया। देशमुख पर आरोप जो लगे हैं उनकी जांच अब सीबीआई करेगी। परमवीर सिंह की याचिका पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। ये तमाम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई को 15 दिनों में प्राथमिक जांच करने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोप छोटे नहीं हैं और राज्य के गृह मंत्री पर यह आरोप चूंकि लगे हैं इसलिए पुलिस इसकी निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। उन्होंने मुझे मेरी जो इंक्वायरी है, जो मेरे मैटर में जो इंक्वायरी है सीबीआई को दी है। विद इन 15 डेज सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी है डायरेक्टर ने, और मुझे बुलाना है। मुझे ये कहना है, अनिल देशमुख अगर तुम होम मिनिस्टर हो, अगर तुम्हारे अंडर ये महाराष्ट्र के स्टेट पुलिस है तो आप ये इंक्वायरी प्रॉपर नहीं करने देंगे, ऐसा कोर्ट का व्यू था। और कोर्ट ने इसीलिए इसमें सीबीआई को कहा है डायरेक्टली कि आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करें और इसमें मुझे बुलाए। 15 दिन में अपना कंक्लूजन निकाले और कंक्लूजन के बेस पे सीबीआई डायरेक्टर विल टेक अ डिसीजन वेदर एफआईआर शुड बी रजिस्टर्ड और नॉट। लेकिन प्राइमा फेसी जब मेंटेलिटी पे अगर कोर्ट को ऑब्जेक्शन होता तो कोर्ट ये ऑर्डर ही नहीं करता। मेंटेलिटी का बड़ा इशू नहीं था, कोर्ट ने ऑलरेडी हमारी प्रेयर ये पार्टली अलाउड कर दिया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता प्रदीप हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। प्रदीप, यहां पर जो पूरा मामला चल रहा है महाराष्ट्र में, मुंबई में एंटीलिया केस से शुरू हुआ, सचिन वाजे, उसके बाद परमवीर सिंह तक ये मामला सामने आया। उसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख आरोप लगातार लग रहे थे। कह सकते हैं कि बड़ा झटका यहां पर अब लगा है अनिल देशमुख को। देखिए, बिल्कुल, और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जिस तरीके से मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने बड़े आरोप लगाए, 100 करोड़ की उगाही की, और उसके बाद से ही राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ था महाराष्ट्र की राजनीति में। हालांकि एनसीपी और जो अघाड़ी सरकार, उन्होंने साफ कर दिया था कि अभी फिलहाल देशमुख पद पर बने रहेंगे, और वो उस दौरान वहां मौजूद नहीं थे जबकि यह तमाम आरोप लगे थे, क्योंकि वो क्वारंटीन थे जो कि कोरोना संक्रमण होने के बाद उनके बारे में बताया गया कि बाहर थे। तो उसके बाद से ही ये कहा गया कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत आरोप लगाए गए हैं, जबकि वो पद पर नहीं रहे हैं पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, और अपने हटाए जाने के बाद उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। इसलिए इन तथ्यों में कोई दम नहीं है। तो अब जब ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा है, क्योंकि पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने याचिका दायर की थी, और इसके बाद ये शुरुआती जांच सीबीआई को देने की बात कही है बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में। ये याचिका पर फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले में एफआईआर हुई है, पुलिस से जांच में अपील की गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अनिल देशमुख पर ये आरोप लगाए गए हैं कि वो राज्य के गृह मंत्री हैं। ऐसे में निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस पर निर्भर नहीं रह सकते, इसलिए सीबीआई को इस मामले की जांच करनी चाहिए। तो महत्वपूर्ण पहलू ये है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया उसमें सीबीआई को शुरुआती जांच करनी चाहिए, ये कहा गया है, जिसमें सभी को सहयोग करना होगा। 15 दिनों के अंदर सीबीआई के डायरेक्टर को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अगर सीबीआई की रिपोर्ट में जो राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर केस पुख्ता बनता है तो सीबीआई एफआईआर दर्ज करेगी। इसके बाद ये कहा गया है। तो काफी महत्वपूर्ण है ये ऐसे वक्त जब चुनौती बनी हुई है और अनिल देशमुख के इस्तीफे का दबाव विरोधी पार्टी यानी बीजेपी की ओर से राज्य में बनाया जा रहा है। तो इस बीच ये परमवीर सिंह जो पूर्व पुलिस कमिश्नर रहे हैं मुंबई के, उनकी याचिका पर ये फैसला आया और उसके बाद इस मामले में नया पीछा आ गया है। जी प्रदीप, यहाँ पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया कि 15 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपी जाए, इस बीच यहाँ पर समय कम है सीबीआई के पास, लेकिन चूंकि गृह मंत्री अभी भी हैं अनिल देशमुख, तो क्या ऐसे में क्या सीबीआई हिरासत में लेगी या जब समय समय पर पूछताछ के लिए अपने पास बुलाएगी अनिल देशमुख को, उन्हें जाना भी पड़ेगा? ऐसे में स्थिति थोड़ा उलझ सकती है। देखिए, बिल्कुल, और सीबीआई की शुरुआती जांच के साथ ही आदेश के साथ ही अब केंद्रीय एजेंसी की एंट्री हो गई है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो आरोप लगाते रहे हैं, खासतौर से जो बीजेपी के विरोधी कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जाता है, इस तरह के आरोप ये पहली बार नहीं है। ये जरूर सवाल उठेंगे, लेकिन कोर्ट का फैसला आया है, इसलिए अब यहाँ पर पुख्ता तरीके से केंद्रीय एजेंसी को दखल देने का
मौका मिल गया है इस पूरे मामले में। तो आप इसको अगर इस नजरिए से देखें तो निश्चित तौर पर मुश्किलें बढ़ाने वाला ये कदम होगा। और अब ये दबाव रहेगा आघाड़ी सरकार पर कि वो ऐसे में जबकि जांच पड़ताल शुरू होती है तो अनिल देशमुख का इस्तीफा वो ले लें ऐसे वक्त जब कोर्ट की एंट्री हो गई है और उसके बाद यहाँ पर केंद्रीय एजेंसी की एंट्री हो गई है। तो मुश्किलें बढ़ाने वाला कदम है आप अगर उस नजरिए से देखें। और इसलिए अब अगले कदम पर नजरें लगी रहेंगी आघाड़ी सरकार के फैसले पर, यानी क्या वो निर्णय लेते हैं इस पर। शुरुआती जांच का जो जिम्मेदारी दी गई है सीबीआई को, अगर वो पुख्ता सबूत जुटाती है अनिल देशमुख के खिलाफ और सचिन वाजे हिरासत में और नई नई जानकारियां उसके जरिए आई है, तो ये जरूर है कि इसमें नया मोड़ आ सकता है। और इसी को लेकर नजरें लगी हैं अब केंद्रीय एजेंसी की एंट्री के बाद कि अब इसमें आगे क्या होगा, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आया है कुछ देर पहले ही और शुरुआती जांच में सीबीआई की एंट्री और इसी के साथ ये तमाम चीजें मुश्किलें बढ़ाती दिख रही हैं अनिल देशमुख की और उसके जरिए आघाड़ी सरकार। प्रदीप, यहाँ पर जो कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में सीबीआई को जांच के आदेश दे दिए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर परमबीर ने एक दूसरी याचिका भी लगाई थी और ट्रांसफर के आदेश को भी चुनौती दी थी। क्या इसको लेकर भी यहाँ पर कोई फैसला आया है या इसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, इस बारे में स्पष्ट नहीं है। अभी सिर्फ जो याचिका जो उगाई से जुड़ी हुई याचिका थी जिसमें परमबीर सिंह ने आरोप लगाए थे अनिल देशमुख पर, उससे जुड़ा हुआ ये फैसला आया है और इसमें अब इंतजार करना होगा क्योंकि प्रशासनिक ये अधिकार होता है राज्य सरकार को कि वो किसी भी जो अधिकारी है प्रशासनिक फेरबदल वो कर दे। तो ऐसे में उसको तो सीधे तौर पर ऐसा नहीं लगता है कि उसको कोई चुनौती मिली है, लेकिन जो आरोप है वो काफी गंभीर है और इसी गंभीरता को लेकर यहाँ पर जिस तरीके से कोर्ट ने टिप्पणी की है, इसके बाद अब यहाँ पर सीबीआई की एंट्री हो गई है इस पूरे मामले में और इसको लेकर अब निश्चित तौर पर मुश्किलें बढ़ेंगी। जैसे कि मैंने बताया, इस पूरे मामले में अब सीबीआई शुरुआती जांच पड़ताल करेगी और जैसे कि पूछताछ का वो रोडमैप तैयार करेगी तो उसमें देशमुख से भी वो पूछताछ कर सकते हैं और इसके जरिए जो आरोप लगे हैं उसमें नए तथ्य जुटाने की कोशिश उनकी ओर से की जाएगी और शुरुआती रिपोर्ट के 15 दिन के अंदर सौंपनी है। तो अब इसमें नया मोड़ आ गया है इस पूरे मामले में और इसी के साथ ये मुश्किलें बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है। ये फैसला राज्य सरकार के लिए कहा जा रहा है। प्रदीप, फैसले के बाद क्या महाविकास आघाड़ी सरकार की ओर से कोई रिएक्शन इसको लेकर आया है सामने? देखिए, अभी इंतजार करना होगा क्योंकि अभी ये फैसला आया है। ऐसे में आघाड़ी सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है, लेकिन निश्चित तौर पर वो मंथन जरूर करेंगे इस फैसले के बाद, जबकि बड़ा मुकाबला 5 राज्यों का चुनावी मुकाबला और इस बीच हम देख रहे हैं तमाम मुद्दे बने हैं। तो इस बीच ये फैसला आया है, ये निश्चित तौर पर फैसला मुश्किलें बढ़ाता है आघाड़ी सरकार की। ऐसे में तीनों ही दल बैठकर निर्णय लेंगे। कोई ऐसा दिखता है, इससे पहले भी जब अनिल देशमुख पर आरोप लगे थे तब तीनों दलों ने बैठकर निर्णय लिया था और शरद पवार की प्रतिक्रिया का इंतजार है क्योंकि वही मुख्य रणनीतिकार है महाराष्ट्र में आघाड़ी सरकार के। लिहाजा शिवसेना और कांग्रेस उनकी टिप्पणी का इंतजार करेगी, उनके अगले रुख का इंतजार करेगी, उसके बाद ही कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया। प्रदीप, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस बीच अभी तक महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोई इसको लेकर बयान सामने नहीं आया, लेकिन इंतजार है। लेकिन इस बीच यहाँ पर अब पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई को हैंडओवर कर दी गई है, यानी कि सीबीआई पूरे मामले की जांच करेगी।